تو نواز شریف صاحب نے آके कुछ डिस्टेंस डाला और कहा नहीं हम एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी नहीं, हम तो अपने हक में खड़े हैं, अवाम ने हमें वोट दिया है, अब कोई रिगिंग शिगिंग नहीं हुई। पहले तो एस्टैब्लिशमेंट ही हेल्प करती थी इनको। अभी भी इस पार्टी के अंदर जो बेशतर लीडरशिप है वो बड़ी प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। वो तो अब एक नवाज शरीफ साहब हैं और उनके कुछ साथी हैं और उनकी बेटी है जो कि अपनी सियासी आज़ादी की बात करते हैं और कहते हैं कि हमें स्पेस मिलनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट तो हमेशा चाहती है सरेंडर कर जाए आप, जैसे इमरान खान साहब पहले सरेंडर कर गए थे। नवाज शरीफ साहब तो थोड़ी स्पेस मांग रहे थे एस्टैब्लिशमेंट से, उस पे उन्होंने निकाल दिया उनको। और अब खान साहब जो हैं ये बिल्कुल ये भी स्पेस मांगते मांगते इनको भी निकाल दिया। अब जो है इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल इज कन्फ्रंटिंग द एस्टैब्लिशमेंट हेड ऑन। इसीलिए आप देख रहे हैं उनके लिए अब मुश्किलात हो रही हैं। तो ये सिचुएशन है जहां एक एस्टैब्लिशमेंट 70 साल में इतनी पल गई हो, इतनी पावरफुल हो, उनके साथ टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है। इमरान खान ने अब टक्कर ली है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब लिए जाके। जब उनको निकाला गया तो उन्होंने टक्कर ली, उससे पहले वो बिल्कुल लेटे हुए थे उनके आगे। मगर अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने टक्कर ली है और उन्होंने टक्कर ली है अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस के ऊपर। नवाज शरीफ भी बड़ा पॉपुलर था और अभी भी है, मगर फर्क है इमरान खान की पॉपुलिज्म में और नवाज शरीफ की पॉपुलिज्म में। इमरान खान की पॉपुलिज्म इज कल्टिश और इसमें नौजवान तबका है जिसके जो बड़े जज्बाती हैं और लड़ने के लिए तैयार है। नून लीग के लोग कभी भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब थोड़े बहुत उनमें भी जज्बा आया है जो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होते हैं। मगर इवेंचुअली ये तो इट्स बीन अ वेरी कंजर्वेटिव पार्टी। इसीलिए अभी आप देखें ना कि जिन्होंने दे आर लूजिंग द बैटल फॉर हार्ट्स एंड माइंड्स, और इमरान खान साहब समझते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन के साथ उनको ज्यादा वो पॉपुलर हो रहे हैं। ये तो आज तक हमने सुना नहीं था कि कॉन्फ्रंटेशन के साथ आप पॉपुलर होते हैं, मगर नवाज शरीफ साहब ने ये रास्ता दिखाया था जब उन्होंने 1993 में कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो उस वक्त तो पॉपुलैरिटी तो वहां से शुरू हुई। उसके बाद फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़ा कर लिया कारगिल के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, ये कारगिल क्यों किया आपने। तो एस्टैब्लिशमेंट ने उनको निकाल दिया। तो यहाँ तो अब हिस्ट्री ये शो करती है कि शुरू शुरू में तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज जीतती थी, मगर अब जितनी ज्यादा आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते जाएंगे उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। बिकॉज एक नया तबका आ गया है दैट इज 50% ऑफ योर पॉपुलेशन, और वो तबका जो है उसने दुनिया देख ली है वाया द इंटरनेट, और रूरल अर्बन डिवाइड खत्म हो गई है बिकॉज अब आप वो मिल गए हैं ऑन द इंटरनेट। और सबका एक ही रवैया है कि एलीट कैप्चर जो है दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और ये एक राइज ऑफ द मिडिल क्लास है, मैंने पहले भी जिक्र किया था। दिस इज द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास जो कि जिसको कभी पावर नहीं मिली पहले, अब वो इमरान खान के जरिए वो पावर की तरफ आप पावर मांग रहे हैं। अब बिल्कुल मैंने पहले भी ये कहा है कि तारीख के अंदर जब मिडिल क्लासेस राइज करती हैं तो उस वक्त जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर होता है या एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज होती हैं उनको चैलेंज करती हैं, और जब चैलेंज करती हैं तो फिर ये इस किस्म की चीजें होती हैं। यू गेट इनटू दीज सिचुएशंस जहाँ या मिडिल क्लास जो है अगर फ्यूडलिज्म हो तो उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ती है, अगर डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म हो तो उसको ओवरथ्रो करने के लिए फैशिज्म की तरफ डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करती है, या कम्युनिज्म की तरफ इनकलाब की तरफ बढ़ती है। अब चौथी कैटेगरी भी आ गई है इस्लामिक रेवोल्यूशन, जो कि हमने ईरान में देखी एंड सो ऑन। तो ये सिचुएशन है। हमारी सिचुएशन यहाँ ये है कि खान साहब का और इस मिडिल क्लास का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस किस्म की ये बातें करते हैं इससे फैशिज्म की बू आती है, इससे जमहूरियत की बू नहीं आती, खुशबू नहीं आती। जी जी सोलंकी साहब प्लीज। जी जी सेठी साहब, इस वक्त जो इमरान खान की जो सूरत हाल है और उनकी जमात की जो सूरत हाल है, जिस तरह के केसेस उन पर खुल गए हैं, चाहे फॉरेन फंडिंग का हो, चाहे तोशाखाना का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की तौहीन का हो, चाहे अभी जो नैब के चेयरमैन हैं आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने कहा कि जी कोई 35 करोड़ रुपए का वाजिबुल अदा है इमरान खान की तरफ, जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। बीआरटी के अलग हैं, जो पैसे 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के खजाने में जमा होने थे, वो मिर्जा शहजाद अकबर के साथ मिलकर
गैर कानूनी तौर पर जो उन्होंने किए, एफआईए की जो फॉरेन फंडिंग की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, और अब नए जो कटे खुले हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जज, लोअर कोर्ट के जज को धमकी दी और आईजी और डीआईजी को, और उस पर शोकाज नोटिस आज इशू हो गया है। 31 तारीख को वो उनको जाती हैसियत में पेश होने का कहा गया है। और फवाद चौधरी जो है वो कहते हैं कि जी इमरान खान क्यों माफी मांगे, जज को माफी मांगनी चाहिए। और आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट पे भी तनकीद की है कि जी इन्होंने वो जो वहाँ केसेस दाखिल हो रहे थे वो क्यों हटा दिए। और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मोहसिन अख्तर क्यानी, उनके लिए कल उन्होंने कहा कि उनको माफ़ी उनको मांगनी चाहिए और उनको ख्याल करना चाहिए बुनियादी इंसानी हुकूक का, और ये कैसे आपने कर दिया। तो मुख्तलिफ जगहों से उन पर हमले हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब इनकी, इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी कि बस लड़ते हुए मारे जाएं, या पीछे हटेंगे, माफी शाफी मांगेंगे और अपने आप को नाअहली से बचाएंगे? देखिए मुर्जा, बात ये है जी कि केस तो उनके खिलाफ बहुत तगड़े हैं। अब मुझे नहीं समझ आती, ये कंटेम्प्ट का केस हो या वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या वो तोशाखाना का केस हो, दे वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस। इससे कबल इसी अदलिया ने नवाज शरीफ साहब को एक इकामा के ऊपर टांग दिया और निहाल हाशमी और तलाल और दानियाल। दानियाल सबको कन्विक्ट करके और नायल करार दे दिया, और वो माफी भी मांग ली थी उन्होंने, फिर भी नहीं माने। तो आप किस मुंह से ये खान साहब को छोड़ेंगे? तो खान साहब को समझ तो आ रही है बात की कि एक जगह से छुट जाएंगे, दूसरी जगह से छुट जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी जो है वो इनके लिए अभी भी इनको लाडला समझती है। और कितने केसेस, कहीं ना कहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इतनी भी बेशर्म नहीं है सूरत हाल जिसमें कि इनको हर चीज इनकी बात मान ली जाए। तो वो तो उनको नजर आ रहा है कि अब इनको डिस्क्वालीफाई होना ही होना है। तो मेरा ख्याल है फिर यही फैसला किया होगा कि यार क्या फर्क पड़ता है, अगर एक ही इधर या उधर हमने डिस्क्वालीफाई होना ही होना है और ये जल्दी हो जाना है, तो फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं तो दिलेर आदमी, मैं तो माफी मांगता ही नहीं हूँ। मैं तो छोटी छोटी चीजों पे माफी नहीं मांगता, सॉरी, मुझे सॉरी का लफ्ज ही नहीं आता, तो मैं क्यों माफी मांगू? माफी मांगूंगा भी एक केस में, दूसरे केस में तो फिर इस तीसरे में मुझे वो नहीं मानेंगे। बिकॉज देखिए ना, जुडिशरी का भी तो आप देखिए ना, उन्होंने भी तो अपनी इज्जत रखनी है ना। वो कैसे इनको छोड़ेगा, कैसे इमरान खान को वो जाने देंगे? आगे उनके ऊपर इतने दाग लगे हुए हैं, और तारीखी दाग हैं, और ये दौर के भी दाग हैं। अब क्या उसको बंदा रिपीट करे? तो वो तो दे आर इन ट्रबल। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि इस वक्त जुडिशरी इज ऑन ट्रायल, नॉट इमरान खान। इमरान खान की तो ट्रायल हो चुकी है, वो तो ही इज गिल्टी लाइक हेल। मगर बात यह है ऑफ नॉट बीइंग सादिक एंड अमीन। आप खत्म कर दें सादिक एंड अमीन, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गेट रिड ऑफ द लॉ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम।